नन्दम् अहमनशां नमामि। मञ्जीरनुपूरणनवरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरीनखप्रतयत्नसङ्घम् दिष्टयार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो कथा गर्ग जी सुना रहे हैं कि राजन गत्वा स्वर्गम तु शक्राय, देखा, शक्राय, शक्राय मतलब शक्र, किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। गत्वा स्वर्गम तु शक्राय दत्वा छत्रम मणिम तथा आदित्यै कुंडले कृष्णो दत्वा अभिप्रायं ब्रवीत। अभिप्रायं हरेः ज्ञात्वा वासवोच न ददौ द्रुमं देवाञ्चित्वा तदा पारिजातं जग्राह माधवः। गर्ग जी कहते हैं, राजन, गर्ग जी किसको सुना रहे हैं कथा? किसको सुना रहे हैं? बताओ, किसको सुना रहे हैं गर्ग जी कथा? बज्रनाभ को। ठीक है, बज्रनाभ को कह रहे हैं राजन। हाँ, राजा बज्रनाभ बोले कि राजन, स्वर्ग में जाकर इंद्र को उनका छत्र और मणि देकर श्री कृष्ण ने माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित कर दिए। उसके बाद अपना अभिप्राय व्यक्त किया। श्री हरि के अभिप्राय को जानकर भी जब इंद्र ने पारिजात वृक्ष नहीं दिया, तब भगवान ने देवताओं को पराजित करके पारिजात को बलपूर्वक फोर्सफुली अधिकार में ले लिया। सुत जी यह कथा सुना रहे हैं शौनक जी को। बोले, शौनक जी, यह कथा सुनकर यादव नरेश वज्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री हरि के गुणों में श्रद्धा रखते हुए पुनः अपने गुरु गर्गाचार्य से पूछा, हे ब्राह्मण, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वे यह बात जानते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, श्री हरि हैं, फिर भी उन्होंने भगवान के प्रति अपराध कैसे किया? यह जानते हुए भी यह ठीक ठीक बताइए। इंद्र की जो इंद्र की चेष्टा को सत्यभामा ने पहले ही भांप लिया था, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण के सामने स्पष्ट बता भी दिया था। अतः इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। बताइए, आप इंद्र और माधव के बीच इस युद्ध के समक्ष मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक बताइए, क्या कैसे हुआ? गर्ग जी ने कहा, आद आदित्या संस्तुतः कृष्ण शक्रवक्या च नंदनम वनम गत्वा पारिजातान संदर्श बहुन द्रुमान्। बोले, राजन, अदिति ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और इंद्र ने भी पारिजात ले जाने के लिए स्वीकृति दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण नंदन वन में गए और वहां बहुत से पारिजात वृक्षों का अवलोकन किया। और बहुत से पारिजात वृक्ष, उनमें से जो महान वृक्ष, अच्छे अच्छे पेड़ थे, वृक्ष थे, जो बहुत ही मंजरियों पुंज को धारण किए हुए अनुपम शोभा पा रहा था। कहते हैं कि वह वृक्ष क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था। जब क्षीर सागर मंथन हुआ तो पारिजात निकला था और वो देवलोक में गया, स्वर्ग में। उससे कमल जैसी सुगंध निकलती थी। हाँ, वह देवताओं के लिए सुखद वृक्ष तांबे के समान रंग वाले नूतन पल्लवों से परिवेष्टित था। वह सुंदर दिव्य वृक्ष उस वन का विभूषण था और उसकी छाल बड़े सुनहले रंग के थे। वह पारिजात वृक्ष को देखकर माननी सत्यभामा ने माधव से कहा, हे श्री कृष्ण, इस संपूर्ण वन में यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, अतः मैं इसी को पसंद करती हूँ। प्रिया के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए पारिजात वृक्ष को उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ पर रख लिया। उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनपाल, जो गार्डन का सुरक्षा करने वाले थे,
धनुष बाण धारण किए हुए थे। वो फड़कते हुए होठों से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, ओ मनुष्य। भगवान मनुष्य रूप में है। बोला, ओ मनुष्य, यह इंद्र बल्लभा महारानी सची का वृक्ष है। तुमने क्यों इसका अपहरण किया? अपनी इच्छा से अकस्मात हम सबको तिनके के समान समझकर, हैं, हमारा अपकार करके तुम कहाँ जाओगे? पहले समुद्र मंथन के समय देवताओं ने इंद्राणी को प्रसन्नता के लिए इस वृक्ष को उत्पन्न किया है। इसे लेकर तुम स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कुशल सकुशल नहीं जा सकोगे। जिन्होंने पहले समस्त पर्वतों के पंख काट गिराए थे, उन वृत्रासुर निषूदन वीर महेंद्र को जीतकर ही तुम इस वृक्ष को ले जा सकोगे। अतः अर्थात इंद्र को। इसलिए पारिजात को यहीं छोड़कर चले जाओ। हम देवराज इंद्र के अनुचर हैं, इसलिए यह वृक्ष तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। जब साक्षात पुरंदर इस पारिजात वृक्ष, मतलब इंद्र जब साक्षात स्वयं जब आपको देंगे, तब हम नहीं रोकेंगे। उस दशा में हम केवल वन के हम रक्षक हैं। वन रक्षकों का यह भाषण सुनकर सत्यभामा को क्रोध आया, तमतमा गई। हरि तो चुप थे, किंतु सत्यभामा ने क्या किया, उन सिक्योरिटी गार्डों से बोला, का सची पारिजातस्य कह सक्रो वा सुरेश्वर सामान्य सर्वलोकानाम यदयशो अमृत मंथने। अरे, यदि यह पारिजात अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है, तब तो यह सामान्यतः संपूर्ण लोकों की संपत्ति है। हैं? तुम्हारी सची अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात के कौन होते हैं? जो समुद्र मंथन से निकला है वो पूरे समाज का है, लोक की संपत्ति है। उन्हें अकेले इस पर अपना स्वामित्व जताने का क्या अधिकार है? समुद्र से प्रकट हुई वस्तु को अकेले देवराज इंद्र कैसे ले सकते हैं? हे वन रक्षकों, जैसे अमृत, जैसे चंद्रमा, जैसे लक्ष्मी समस्त संसार की साधारण संपत्ति है, उसी प्रकार यह पारिजात भी यदि अपने पति के बाहुबल का भारी घमंड लेकर सची झूठे ही इसे अपने वश में रखना चाहती है, तो जाओ कह दो, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे जो कुछ करते बने कर ले। सत्यभामा पारिजात वृक्ष का अपहरण करवा रही है। तुम शीघ्र जाकर के पुलोब दानव के पुत्री को, वैसे इंद्र की जो पत्नी थी ना, वो एक दानव की पत्नी थी, पुत्री थी, उसका नाम था पुलोम। अब पुलोम ने इंद्र को अपनी बेटी से विवाह किया था, वही थी ये सची। तो बोले ये कि पुलोम दानव की पुत्री, जाओ सुना दो, कह दो, मैं तो इस वृक्ष को ले ही जाऊंगी। इसका एक एक अक्षर अत्यंत गर्व है और उदंडता से भरा हुआ है। यह वचन सत्यभामा कहती है, यदि तुम पति की प्राण बल्लभा हो और यदि पतिदेव तुम्हारे वश में हैं, तो जाके बोलो, पारिजात अपहरण करने वाले मेरे पति के हाथ से इस वृक्ष को रोक ले, छीन ले। मैं तुम्हारे पति इंद्र को भी जानती हूं। तुम सब देवता क्या कर रहे हो, यह सब मैं अच्छी तरह से समझती हूं। यदि मैं मानुषी होकर भी तुम्हारे इस पारिजात का अपहरण करवा रही हूं, तुम यदि रोक सको तो रोक लो। बोला उसको, सिक्योरिटी गार्ड को, जाओ बोलो इंद्र को या सची को जाके बोलो। गर्ग जी कहते हैं कि कृष्ण प्रिया वचनम वनपालन शम्य च। अब श्री कृष्ण बल्लभा की यह बात सुनकर के बेचारे वन रक्षक सन्न हो गए। उन्होंने इंद्राणी के निकट जाकर के कहा, इंद्राणी निकटम गत्वा प्रोचु सर्वथोत्तम रक्षकाणाम वचः श्रुत्वा सची प्रारुषान्विता। भैया, लेडीज लेडीज की मामला गर्म हो गया। इधर ये सत्यभामा लेडीज, इधर सची लेडीज। अब जब लेडीज लेडीज जब दे देते हैं ना एक दूसरे को चुनौती, बीच में बेचारे किसको फंसना पड़ता है? मर्दों को, है कि नहीं? ये दोनों लेडीज जो है मर्दों को लड़ाने का काम कर रही है आपस में बेचारे, जबकि दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे जैसे ही देख सुना, इंद्राणी को सुना, हाँ, इंद्राणी सची को सुनाया सारी बात, ज्यों कि जैसे जिस लहजे में बोली थी उसी लहजे में आकर के सुना दिया। अब सची को तो भी बड़ा भयंकर क्रोध हुआ है, समझे?
सची ने भी कहा, हे देवराज, तुम वज्रधारी हो। अपने पति को कहा, सची ने अपने पति को कहा, इंद्र को उकसाया, यदि तुम वज्रधारी हो, तुम पाक शासन और वृत्तासुर के विनाशक हो, तुम्हें तिनके के समान समझकर अत्यंत महाबली माधव ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए मेरा पारिजात लेके लिया है। अतः तुम उस वृक्षराज को उनके हाथ से छुड़ाओ, छीन लो। श्री कृष्ण सत्यभामा के वश में रहने वाले हैं, वे नारी के हाथ के खिलौने हैं। तुम तुम महासमर में उन्हें पराजित करके पारिजात को, मतलब लड़ाई में, युद्ध में पराजित करके पारिजात को अपने अधिकार में कर लो। तुमने पूर्व काल में वज्र के पर्वतों के पंख काट डाले हैं। हाँ, अतः भय छोड़कर देवताओं की सेना साथ लेकर के जाकर युद्ध में जाओ। देखो, सची माता ने इंद्र को लगा दिया भगवान से। ये महिलाएं क्या ना करें, हैं? बाप बेटा से क्या लड़ाई, छोड़ो भगवान। देवता और भगवान ने भी लड़ाई करा दिया है। अतः भय छोड़ो। सची की बात, यह बात सुनकर के नमुची सुदन इंद्र को बड़ा भयभीत हुआ। पहले तो, है ना, इंद्र को लड़ाई करने का मन नहीं हुआ। अच्छा, ये सब बातें डिटेल में सुखदेव गोस्वामी भागवतम में नहीं बोल सकते हैं। भागवतम है, 7 दिन का समय है, परीक्षित महाराज को शॉर्टकट में बोलते चले गए, लेकिन डिटेल में तो पता चलता है पुराणों में ना। तो सची के इस प्रकार से कहने पर इंद्र को भयभीत हुआ। मन उनका इंद्र के लिए हुआ नहीं, युद्ध के लिए। लेकिन पत्नी क्रोध होकर के, कोप कोप में, कोप मतलब क्रोध, न चकार च युद्धाय मनोभय समन्वितः ततश्च बहुशः पत्न्या प्रेरित कोप युक्तया। पत्नी ने प्रेरित किया, कैसे? कोप युक्तया, क्रोध में आकर के। आ, आ, बार बार पत्नी ने प्रेरित किया, बारंबार। तब इंद्र मदमत्त होकर गया। पत्नी बार बार जब कहे, तुम तो ये हो, तुम तो निर्लज्ज हो, तुम तो नामर्द हो, तुम तो ये हो। अब पति कैसा भी शांत हो, बेचारा क्रोधित तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। अब इंद्र जो है क्या किए, मदमत्त हो गए और क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण की निंदा करते हुए बोले। अब भूल गए। देखो, इंद्र ने कहा, हे सुमुखी, जेन ते पारिजातम वै गृहीतम सुंदरानने मृधे तम पातयिष्यामि वज्रेन शतपर्णवा। सुनो, जिसने तुम्हारा पारिजात लिया है उसे युद्ध भूमि में 100 पर्व वाले वज्र से मैं निश्चय ही मार गिराऊंगा। राजन, ऐसा कहकर इंद्र ऐरावत के हाथी पे चढ़ा और पहुंच गया कहाँ? भगवान के पास। देखो, एक बात बताऊं, अभी तक जब तक सची ने उनको उकसाया नहीं था इंद्र को, तब तक इंद्र को पता था कि भगवान कृष्ण कौन है, हम हार जाएंगे। उसको अपनी शक्ति का पता है, भगवान की शक्ति का पता है। भय हो रहा था, मन नहीं कर रहा था युद्ध करने के लिए। लेकिन बार बार सची ने क्या किया, इंद्र को कोप कोप युक्त होकर के प्रेरणा किया। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र को भी थोड़ा क्रोध आ गया। अब जैसे ही इंद्र को क्रोध आया, मदमत्त हो गया इंद्र, तो क्रोध या मद में ज्ञान का नाश हो जाता है। इंद्र को यह ज्ञान का नाश हो गया कि वह कृष्ण कृष्ण कौन है। जब तक ज्ञान था तब तक भय था मन में, युद्ध की इच्छा नहीं थी। अब ज्ञान लुप्त हो गया, क्यों? माया देवी के प्रभाव से, सची माता के प्रभाव से। समझे? अब जाकर के वो भगवान के प्रति क्या बोलने लग गया कि मैं निश्चय ही मार डालूंगा, और ऐरावत हाथी पर चढ़ा। और उस हाथी के 3 शुंडा दंड थे, उसकी पीठ पर लाल रंग का कंबल रखा हुआ था, कालीन, और 4 दांत। उस गजराज की शोभा बढ़ते ही, क्या वो कौन सा था वो, कौन सा हाथी है उसके पास? ऐरावत। बड़ा अच्छा लग रहा था, और खूब सेनाओं को ही सुशोभित करके वो उसमें सभी देवताओं को ले गया, यम, अग्नि, वरुण, सभी मरुदगण हैं, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, कुबेर, लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, साध्यगण, पितरी, 33 करोड़ देवता इंद्र का अनुसरण करने के लिए आए। ये सब के सब कुपित हो श्री कृष्ण के सम्मुख युद्ध करने के लिए पधारे। उनमें से कुछ देवताओं को तो देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए बुलवाया था, और कुछ को देवर्षि नारद जी ने स्वयं प्रेरणा देकर भेजा था। कुछ को तो इंद्र ने बोला था कि चलो लड़ाई करनी है, आ गया। और कुछ को ना, जो देवता लोग नहीं जा रहे थे उसको नारद जी जाके समझा दिया, खबर पहुंचा दिया।
जिन देवताओं के पास न्यूज भी नहीं था कि इंद्र जा रहे हैं कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने, तो नारद जी ने सबको खबर भी दे दिया कि चलो 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 चलो, लड़ाई चल रही है, तुम लोग यहाँ बैठोगे। सभी देवता आ गए और इंद्र हाथ में वज्र लेकर खड़े हुए। साथ ही दूसरे दूसरे देवता परिघ, खड़ग, गदा, शूल, फरसे से लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए सबके सब। समझे? भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब देखा कि देवराज इंद्र गजराज ऐरावत पर विराजमान होकर के देवताओं से घिरे हुए युद्ध के लिए आए हैं, तब उन्होंने स्वयं शंख बजाया और शंख की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। साथ ही वज्रोपम बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी भगवान ने भी, और उस समय दिशाओं और आकाश की बहुसंख्यक बाणों से छा गया। सभी देवता चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे, देवता लोग भी। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के छेड़े छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के अपने बाणों द्वारा लीला पूर्वक सहस्त्र सहस्त्र टुकड़े कर डाले। पासधारी वरुण, जो जिस देवता ने, चाहे वरुण हो, चाहे सूर्य हो, चाहे भूपति हो, ऐसा क्या करे। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जो जैसा आक्रमण कर रहा था उसको जवाब देते हुए सबके धनुष काटे और भगवान कृष्ण के बाणों से सभी देवताओं को मार के भगा दिया। समझे? उसके बाद कंस निषूदन, भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर गरुड़ से कहे, गरुड़ से बोला, हे विनता नंदन, तुमने इस रण मंडल में युद्ध नहीं किया। यह सुनकर विष्णुरथ गरुड़ ने कुपित होकर के पत्नी सहित श्री कृष्ण के कंधे पर धारण किए हुए ही पंजों, और भगवान श्री कृष्ण उनके कंधे पे हैं, तुरंत पंख से तत्काल युद्ध आरंभ कर दिया। अब वे अपनी चोंच से देवताओं को चबाते और घायल करते हुए युद्ध भूमि में विचरने लगे। गरुड़ के मार खाकर देवता लोग इधर उधर भागने लगे। हाँ, इंद्र और उपेंद्र दोनों महाबली एक वीर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए जल की धारा बरसाने वाले दो मेघों को, हाँ, के समान ऐसा दिखा। एक तो इंद्र, इंद्र बोले तो कौन? इंद्र। और उपेंद्र बोले तो कौन? भगवान। तो ये इंद्र उपेंद्र दोनों उस समय गरुड़ रावत हाथी के साथ युद्ध करने लगे और हाथी ने अपने दांत के आघात से गरुड़ को चोट पहुंचाई। गरुड़ ने अपनी चोट से, पंखों की मार से ऐरावत को छिन्न भिन्न कर दिया। यदुकुल तिलक श्री कृष्ण अकेले ही समस्त देवताओं और वज्रधारी इंद्र के साथ जूझ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इंद्र पर और इंद्र मधुसूदन श्री कृष्ण पर क्रोध पूर्वक वाणी की वर्षा करने लगे। वे दोनों एक दूसरे की जीतने की इच्छा के लिए जूझ रहे थे। देखो क्यों जीत रहे हैं? वो अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं और इंद्र अपनी पत्नी को खुश करना चाहता है। हैं? दोनों पत्नियों के चक्कर में लड़ाई चल रही है खाली पीली की। दोनों बड़े देवता हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण है और उधर से देवराज इंद्र है, देवताओं का राजा। हम्म और देखो, इन देवियों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, इनको भी लड़वा दिया अपने भक्त इंद्र से। हैं? तो माया कितनी प्रबल है। देवी भागवत में कहते हैं कि सब जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब माया के उससे हो रहा है। भगवान भी जब आते हैं तो वो भी, देवियों के इशारे पे नाचते हैं, नाचा ही है, गोपियों ने नचाया भी है। नहीं, गोपियों ने नचाया है और इसे पटरानियों ने लड़ाया है नहीं। तो यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण अकेले ही देवताओं के साथ, बाकी लड़ाई चल रही थी लेकिन इंद्र के साथ अकेले लड़ रहे थे, और इस प्रकार से दोनों में बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। भगवान श्री कृष्ण ने पता क्या किया, लड़ाई करते 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 जब इंद्र माना नहीं तो अपने हाथ में चक्र उठा लिए। अब जैसे ही अपने हाथ में चक्र उठा लिया, अल्टीमेट विपन्स ऑफ श्री कृष्ण, सभी लोग वहां पे जितने थे प्राणी, चराचर जगत के प्राणी, सब में हाहाकार मच गया। वज्रधारी इंद्र, इंद्र के चलाए हुए वज्र को भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से पकड़ लिया, परंतु अपना चक्र उस पर छोड़ा नहीं। अभी चक्र उंगली पे ही है। केवल इतना ही कहा, खड़ा रह खड़ा रह। इंद्र के हाथ में वज्र नहीं था। गरुड़ ने उनके वाहनों को, ऐरावत को छत बिछत कर दिया था। वे लज्जित और भयभीत होकर भागने लगे। इंद्र उन्हें इस दशा में देख करके सत्यभामा हंसने लगी। राजन, उधर सची ने जब देखा कि इंद्र युद्ध में पीठ दिखाकर चले आए,
तो वे रोष से आग बोला, क्रोधित हो गई और फटकारने लगी सची इंद्र को। बोला, देवेश्वर, आप देवताओं की विशाल सेना के साथ रहकर माधव के साथ युद्ध कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अकेले ही रण क्षेत्र में आपको पराजित कर दिया। आप तो सेना के साथ थे और कृष्ण अकेले हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक उनके साथ एक गरुड़ है, और क्या है। और आप इतने योद्धा के साथ युद्ध कर रहे थे, अकेले कृष्ण ने आपको हरा दिया, पराजित कर दिया। इसलिए आपके बल पराक्रम को धिक्कार है। हे देव अधम, देखो अपनी पत्नी ही कह रही है इंद्र को, हे देव अधम। कोई बलि नहीं कह रहा है, कोई 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 दैत्य नहीं कह रहा है, हैं, ये अपनी पत्नी कह रहा है, हे देव अधम। हैं, यही है, देखो ऐसा है, ये पत्नियों का यही हाल है। जब तक पत्नियों को शॉपिंग कराओ, हैं, सारी इच्छाएं पूर्ति कराओ, तो स्वामी स्वामी। जहां भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, वहां तो गिरे हुए, पता नहीं क्या 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 बातें निकलने लग जाती है कि नहीं। क्या बन जाती है, चंडिका। चंडिका बन जाती हैं। हे भगवान, नारायण नारायण। तो अब सची के मुंह से ऐसी बातें निकल रहा है, जबकि सची को पतिव्रता नारी बताया गया है। तो हालांकि किसने बताया है, वो स्वयं बोली है उसको। क्या नाम है उसका, नहुष को। आज ही तो भागवत में बता रहे थे, नहुष को स्वयं बोली कि मैं तो पतिव्रता हूँ एकमात्र। हाँ, अब उसको ये कह रही हैं कि क्या, देवधम, तुम चुपचाप तमाशा देखो, तुम तो हार गए, अब मैं कृष्ण को हराऊंगी। अहम गत्वा रणे कृष्णम विनिर्जित्य सुर अद्रुमम। देखा यहाँ पे संस्कृत में देवाधम को बोला सुरद्रुमम। सुरर अद्रुमम मतलब अधम। सुर मतलब देवता, अद्रुमम अधम। तो एक तरीके से देवराज इंद्र को बहुत ज्यादा मतलब क्या किया, sarcastically बहुत डांटा फटकारा, देवाधम बोला। बोला, अब मैं युद्ध अस्त्र में जाऊंगी और श्री कृष्ण को परास्त करूंगी और पारिजात को छोड़ा कर लाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, मोचयामी न संदेह पश्य तुम च सुराधम। देखो सुराधम, बताओ। ऐसी बेइज्जती हो गई इंद्रदेव की। इंद्र को क्रोध दिलाने वाले कौन, सची। इंद्र हार गए तो अधम कहने वाले कौन, सची। सची माता। ये सब भगवान की लीला है, हाँ, उल्टी सीधी बात मत सोचना। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, राजन, इति उक्त्वा शिव काम शीघ्रम आरूह्य कुपिता सचे। ऐसा कहकर क्रोध से भरी हुई सची शीघ्र ही शिव का पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से चली। फिर समस्त देवता उनके साथ युद्ध के मैदान में गए। सची को आई देख श्री कृष्ण के मन में युद्ध के लिए उत्साह नहीं हुआ। भैया, स्त्री के साथ कौन लड़े हैं। तब सत्यभामा के होठ फरकने लगे, होठ में रोष क्रोध से फरकने लगे, और श्री हरि से बोली, प्रभु, मैं सची के साथ लड़ूंगी। सत्यभामा भी कम नहीं है। उनकी बात सुनकर के श्री कृष्ण ने हंसते हुए सुदर्शन चक्र उनके हाथ में दे दिया। लो, स्वयं पारिजात को गरुड़ पर रखकर उसे पकड़ लिया। अब भिड़ा दिया किसको, पत्नी को। सत्यभामा को भिड़ा दिया सची के साथ। ये बात सही है। पत्नी रखने का ये बहुत फायदा है कि जहां लेडीज लोग चाय चाय करे ना, वहां पत्नी को लगा दो। समझे ना। ये है, पूरा नहीं होगा। अरे, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। करना क्या है कथा के अलावा। पढ़ो पढ़ो। तो अब सची माता जो है चली। अब जो है ना, भगवान आराम से मजे में पारिजात को लेके बैठे हैं गुरु जी के ऊपर, और अपना अस्त्र दे दिया माता सती, उसको क्या बोलते हैं, उसको सत्यभामा को, हैं। और जब हरिप्रिया सत्यभामा क्रोधपूर्वक युद्ध करने के लिए उतर आई, तब ब्रह्मांड में फिर से कोलाहल मच गया। क्यों, अब दो देवी जब लड़ेगी तो क्या होगा बताओ, हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि देखो, दो पुरुष हार और जीत बर्दाश्त कर लेगा,
एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन दो दो स्त्री जब लड़े, उसमें से कोई एक हार बर्दाश्त नहीं करेगा। समझे? सभी देवता भयभीत हो गए, सब भागे अपने गुरु के पास, बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी से पूछा कि अब क्या करें, हैं दो देवियां लड़ रही है, गड़बड़ हो जाएगा। सभी देवता भयभीत होकर के और सची को रोका। बृहस्पति के साथ सभी देवता के साथ बृहस्पति भी हो लिए। बोला कि चलो हम लोग सती सची को मनाते हैं। और बृहस्पति जी गए सची के पास, सची को बोला, सची शृणु मदीयम वै वचनम बहुबुद्धदम। मेरी बात सुनो, यह अनेक प्रकार की बुद्धि और विचार देने वाली है। सची मेरी बात सुनो। बृहस्पति जी बोले, गुरु जी, श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है, और ये बुद्धिमती सत्यभामा साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए हे इंद्रप्रिय, तुम उनके साथ कैसे युद्ध करोगी? हैं? श्री कृष्ण के प्रति अवहेलना छोड़कर घर को लौट जाओ। ये लक्ष्मी है और ये कृष्ण है, नारायण हैं। समझे? तुम घर लौटो, सत्यभामा को पारिजात दे दो, और देवताओं की भय से रक्षा करो। देवता लोग भयभीत हो रहे हैं। जिनके भय से हवा चलती है भाई, जिनके डर से आग जलते हैं और जलाते हैं आग, जिनके भय से मृत्यु सर्वत्र घूमती है, विचरती है, जिनके डर से सूर्य देव तपते हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, जिनके सदा भयभीत जिनसे रहते हैं, उन श्री कृष्ण को जो भौमासुर का वध करके यहाँ आए हैं, तुम अच्छी तरह नहीं जानती हो तुम इनको। इति श्रुत्वा सची वाक्यम भामा कृष्णम च लज्जया। अब जब देवता के गुरु बृहस्पति ने सुनाया देवगुरु की यह बात, सुन करके सची बड़ी लज्जित हुई। सत्यभामा और श्री कृष्ण को नमस्कार करके अपने 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 आप को धिक्कारती हुई घर को लौट गई। क्या मैं लक्ष्मी और नारायण से लड़ने जा रही हूं? भैया, लक्ष्मी किस घर की महिलाओं को पसंद नहीं है? भाई, लक्ष्मी किस महिलाओं को पसंद नहीं है, हैं? तो वही लक्ष्मी के सामने, तो ये अज्ञानता था। ये सची को पता नहीं था कि ये सत्यभामा वास्तव में लक्ष्मी ही है। भगवान की जितनी पटरानियां हुई हैं सब लक्ष्मी के अंश ही हुई है। तो जब उनको पता चला कि ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से ही सारा लिपस्टिक, श्रृंगार, साड़ी, सोना सब लक्ष्मी से खरीदे जाते हैं, है कि नहीं? सारा मेकअप का सामान कहाँ से आएगा? लक्ष्मी से आएगा। घूमने फिरने, छप्पन भोग का सौंदर्य कहाँ से आएगा? लक्ष्मी से आएगा। और इसी लक्ष्मी के सामने मैं लड़ रही हूँ। वो अपने आप को धिक्कारने लगी, छी छी छी, हे माता, हमें माफ कर देना। है कि नहीं? अपने को धिक्कारने लगी और घर को वापस लौट आई। तत्पश्चात लज्जित हुए इंद्र को नमस्कार करके करते देखा। इंद्र को, हाँ, नमस्कार करते देख श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने कहा, देवेंद्र, अपने हाथ से वज्र के निकल जाने से लज्जा का अनुभव मत करो। द्वंद्व युद्ध में दो में से एक की पराजय, दो, जब द्वंद्व युद्ध होता है तो दो में से कोई एक की पराजय अवश्यंभावी है। तुम चिंता मत करो। इंद्र ने माता सत्यभामा को कहा है कि यस्मिन् जगत सकल मेत दान मध्ये यस्या दितस्य न भविष्यति सर्वभूतात् तेनो उद्भव प्रलय पालन कारणेन व्रीड़ा कथम भवति देवी निष्कृतस्य। इंद्र ने कहा कि देवी, जिस आदि और मध्य से रहित परमात्मा में यह संपूर्ण जगत विद्यमान है, और जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका संहार होने वाला है, उन सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत परमेश्वर से पारिजात, पारिजात नहीं, पराजित, पारिजात के लिए पराजित हुए पुरुष को लज्जा कैसे हो सकती है? तो बोले कि दुनिया में सबसे पराजित हो जाओ तो लज्जा हो सकता है, लेकिन जब परिपूर्णतम भगवान ब्रह्म से ही, भगवान कृष्ण से ही, भगवान नारायण से पराजित हुआ तो कौन बड़ी बात है, उससे कौन लज्जा करेगा? इंद्र को भी, इंद्र भी उसको सहज में लिया। जो समस्त भुवन के उत्पत्ति स्थान है, जिनके अत्यंत सूक्ष्म मूर्ति, जिनका निर्गुण निराकार शरीर कुछ और ही है, अर्थात
अनिर्वचनीय होने के कारण जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता, जो समस्त ज्ञातव्य तत्व को जानकर ऐसे महात्मा जो उन्हीं के रूप को पाते हैं इतना तपस्या करके, हाँ, दूसरे लोग उसे कदापि जानते ही नहीं है। उन्हीं अजन्मा नित्य सनातन परमेश्वर को जो स्वेच्छा से ही जगत के उपकार के लिए मानव शरीर धारण करके विराज रहे हैं, अरे भाई उनको कौन जीत सकता है? एक बार बताऊं, रामायण में रावण को यह बात पता था। रावण को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि मैं राम से हार जाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे कि राम ब्रह्म है। और जब राम से हारना में कोई बुराई नहीं है, रावण को सिर्फ ये था कि भगवान राम के अलावा कोई मुझे ना हराए। लेकिन राम से हारने का मंदोदरी समझाती रही, सब समझाते रहे, लेकिन रावण को कुछ पल्ले नहीं आया। क्योंकि इसमें कौन सी बेइज्जती भाई, राम से हारने में कौन सी बेइज्जती, तो ब्रह्म है। बल्कि रावण तो अपने पूरे खानदान का उद्धार करवाना के लिए सारा कुछ किया भगवान राम से, और भगवान राम को लंका तक लाने के लिए सारा काम किया कि उनके चरण लंका में पहुंचे और उनके सारे राक्षस का उद्धार हो। नहीं तो राक्षस का उद्धार कौन करेगा भाई? राक्षस को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्या राक्षस जप करेगा, तप करेगा, भजन कर सकता है? राक्षस नहीं कर सकता है। तो पूरे राक्षस कुल का उद्धार करवाने के लिए भगवान राम के हाथों से सबका सम्मान करवाया, और स्वयं भगवान राम के हाथों से, हैं, इसमें राम से हारने को रावण को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं थी, हैं। नहीं तो रावण वैसे बहुत ही वो था, क्या बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान था। यदि उसको लगता कि मेरी शक्ति इनकी शक्ति से कम है, तो वो शक्ति लेने के लिए पहले तपस्या करता, लड़ता नहीं पहले वो। लेकिन यहाँ पता है, ये शक्ति ऐसी शक्ति है कि किसकी तपस्या करके राम से जीतने की कोशिश करोगे? और फिर जब ऐसे ब्रह्म से हारने का कोई सवाल ही नहीं है। वही बात यहाँ पे इंद्र ने सोचा है और माता को कहा है, माता सत्यभामा को कहा। सत्यभामा से ऐसा कहकर इंद्र चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण हंसकर गंभीर वाणी में बोले, भो शक्र पारिजातश्च नियताम उचितास्पदम गृहीतो अयम मया सत्यभामा वचन कारणात् गृहान कुलिशम चेदम प्रहीतम यत्त्वया मयि तवैवास्त्रम सुनासीर तद्वै ऋषु निवारणम। सत्यभामा, जब वो चुप हो गए इंद्र, तो भगवान ने कहा, ए शक्र, शक्र मतलब इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं और हम लोग भूतलवासी मनुष्य, मैंने यहाँ आकर जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। देखो भगवान भी कितना मतलब हम्बल है। भगवान ने कहा, अभी मैं मनुष्य ही हूँ, मनुष्य लीला कर रहा हूँ, और मनुष्य होकर के मैं स्वर्गलोक पे आकर के स्वर्गलोक की चीजों पे अधिकार कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी धृष्टता है, इसलिए माफ कर दीजिए। हैं, हे देवराज, यह रहा आपका पारिजात, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। मैंने तो सत्यभामा के कहने से ही इसको ले लिया था। आपने मुझ पर इसका आपने मुझ पर जिसका प्रहार किया था, हाँ, वह वज्र ये रहा, इसे ग्रहण कीजिए। तो पारिजात भी दे दिया और वज्र भी दे दिया। आपका यह आपका ही अस्त्र है। और आपके, हाँ, वैरियों पर प्रयुक्त होकर यह उनका निवारण कर सकता है। इंद्र ने कहा, हे कृष्ण, मैंने अपने अपने विषय में मैं मनुष्य हूं ऐसा कहकर आप मुझे क्यों मुंह में डाल रहे हो? इंद्र ने कहा कि कृष्ण, किम मोहयसी माम नरो अहम इति किम बद, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं मनुष्य हूं? जानी मत्वाम जगन्नाथम न तु सूक्ष्म विदो वयम, मैं जानता हूं, हम जानते हैं आप जगदीश्वर हैं, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते। हे नाथ, आप जो हो सो हो, जगत के उद्धार कार्य में आप लगे हुए हैं, और आप जगत के कंटकों का शोधन करते हैं। कंटकों का मतलब समझिए ना, जगत के शत्रुओं का, जगत के दैत्यों का, जगत में जितने कंटक हैं, कांटे हैं, है ना, साधु जनों के कांटे जो हैं जगत में, कंटक का आप शोधन करते हो। हे श्री कृष्ण, इस पारिजात को आप द्वारकापुरी में ले जाइए। हाँ, जब आप मनुष्य लोक को त्याग देंगे, तब तक यह भूतल पर रहेगा। भाई, यदि देवता इंद्र से स्वर्ग विभूषित है, तो स्वयं भगवान
जब परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ही जब पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो पृथ्वी स्वर्ग से कहीं अधिक गोलोक धाम ही है। जिस जगह पे भगवान लीला कर रहे हैं वो गोलोक धाम से भी श्रेष्ठ है, मतलब क्या बोलते हैं, वो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ऐसी लीला तो बैकुंठ में ही नहीं भगवान ने किया। तो गोलोक धाम सम है। तो बोले कि आप इसको, जब तक आप हैं तब तक पृथ्वी पृथ्वी नहीं है, जब तक आप हैं तब तक पृथ्वी पृथ्वी नहीं है, द्वारका द्वारका नहीं है। हैं, आप जब तक हैं तब तक ले जाइए, क्योंकि वह द्वारका स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है, जहां लक्ष्मियां हैं। और लक्ष्मी एक नहीं, 16,108 अंशों में लक्ष्मी घूम रही हैं। है कि नहीं? एक लक्ष्मी नहीं, 16,108 लक्ष्मी जिस द्वारका में लोटपोट कर रही है, वह स्वर्ग से भी अधिक उत्तम है। इसलिए सॉल्यूशन ये निकाला कि इससे क्या होगा, सत्यभामा की भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, मैया सत्यभामा की। और आप जब तक पृथ्वी पे है तब तक आप ले जाइए, और आप जब चले जाएंगे तब ये पुनः स्वर्ग में वापस आ जाएगा, भूतल पर नहीं रहेगा। ये सत्य है कि स्वर्ग का वृक्ष भूतल पे नहीं रह सकता। गर्ग जी कहते हैं वज्रनाभ को, राजन, ऐसा विनय युक्त वचन सुनकर वज्रधारी को उनका वज्र लौटाकर दिवेश्वरों से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकानाथ श्री कृष्ण द्वारका में लौट आए। वहां के आकाश में स्थित होकर उन्होंने शंख बजाया, और उस शंख ध्वनि से उन्होंने द्वारका वासियों के हृदय में आनंद उत्पन्न किया। गरुड़ से उतरकर सत्यभामा के साथ महल में आए। उन्होंने सत्यभामा का जो महल था, महल में जो उद्यान है, उसमें जाकर के पारिजात को इंस्टॉल किया, आरोपित कर दिया। और उस पर स्वर्गीय पक्षी निवास करते थे, और वहां के भ्रमर उसके सुगंध मकरंद का पान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने माधव मास में एक ही मुहूर्त के भीतर अलग अलग घरों में समस्त राजकन्याओं के साथ धर्मतः विवाह किया। माधव मास कौन सा महीना होता है मालूम है ना? माधव मास किसको कहते हैं ना? ये माधव मास हो रही ना? नहीं, माधव महीना, माधव मास कहते हैं। अरे, क्या बोलते उसको, अ, अपना जो गौड़िया कैलेंडर, गौड़िया कैलेंडर है, गौड़िया कैलेंडर, गौड़िया कैलेंडर में माधव मास देखो ना। माधव मास मेरे ख्याल से, माधव मास, माधव मास ये चैत्र बैशाख, बैशाख का महीना है। हम मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष हो सकता है। आई थिंक मार्गशीर्ष महीना माधव मास है, सही सही कहा। क्योंकि गौड़िया मठ कैलेंडर में ये माधव मास, ये मास वो मास लिखा रहता है। हाँ हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो, यही है, मार्गशीर्ष महीना। तो उसमें जो है ना, सभी राजकन्याओं के साथ विवाह किया। जो 16,100 कन्याओं को जो लाए थे, और 8 पटरानी तो पहले से थी, विधिपूर्वक विवाह किया। और प्राग ज्योतिषपुर से द्वारका में लाए। प्राग ज्योतिषपुर उसका राजधानी था, नरकासुर का। उनकी रानियों की संख्या 16,108 थी। भगवान श्री कृष्ण के और परिपूर्णतम श्री हरि ने उतने ही रूप बनाकर उनके साथ विवाह किया। और उन अमोघ गति परमेश्वर ने जितनी अपनी भार्याएं थी, उनमें से प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार से भगवान के कृष्ण के अनेकों लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। और हम लोगों ने आज 2 अध्याय पढ़ लिया है, पारिजात आनयन। तो देखा, सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवतम में सीधा बहुत शॉर्टकट में बताते हैं कि इस प्रकार से युद्ध में लड़ाई हुआ, इंद्रदेव हार गए, पारिजात ले आए, ऐसे वैसे। लेकिन वास्तव में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, वो गर्ग संहिता से पता चला कि किस प्रकार से दोनों माताएं लड़ाई करने तैयार हुई। बृहस्पति आए देवताओं के साथ। बृहस्पति ने कहा कि अरे मैया क्या कर रही हो तुम, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। उन्होंने अपनी भूल सुधारी। इंद्र तो पहले से ही थे कि भाई ठीक है, कृष्ण से नहीं लड़ना है, पत्नी के चक्कर में लड़ लिए। बाद में कृष्ण भी आए, इंद्र ने भी कहा कि जो है, और इंद्र भगवान ने भी अपनी एक दिखाओ, भगवान की भी हम्बलनेस देखो, भगवान की ह्यूमिलिटी देखो, कि भगवान ने भी कहा कि अरे हम मनुष्य हैं स्वर्ग में, हमें क्षमा कर दो। तो दोनों तरीके से, इस तरीके से कहते हैं एक दूसरे का, जब जो कहते हैं ह्यूमिलिटी है ना, विनम्रता जब आती है एक दूसरा, जब तक एक आदमी तना तन के रहेगा तब तक कुछ नहीं होता। दोनों, अब दोनों में
उसके बाद पारिजात ले आए, तब इंद्र ने अपने आप दे दिया। भगवान तो कहते ले लो, लौटा दो, ले लो, स्वर्ग का है, हम मनुष्य हैं, ये है। तब यहाँ पे सत्यभामा ने नहीं कहा भगवान को, नहीं नहीं क्यों दे रहे हो इंद्र को ये पेड़। सत्यभामा समझ गई। अब लेकिन जब इंद्र को भगवान वापस करने लगे पारिजात, तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आपको ले जाने की इच्छा तो ले जाइए, जब तक आप पृथ्वी पे हैं, वो तो पृथ्वी स्वर्ग से भी ऊपर की जगह है द्वारका, तो ये वहां रह सकते, जब तक आप हो तब तक रह सकते हो। तो इस प्रकार से यह अध्याय है। कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण के और भी छोटे बड़े अध्याय लीला करेंगे। और ब्रह्मलोक से फिर देवर्षि नारद जी आएंगे, उग्रसेन उनका स्वागत करेंगे, और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन होगा, याद है ना। इसी अश्वमेध यज्ञ जो उग्रसेन जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं भगवान दैत्यों का नाश करने के लिए, इसी अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए ये घोड़ों को रक्षा करने के लिए ये प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सब जाते हैं कहाँ, अन्य अन्य वर्षों में भी जाते हैं, भारतवर्ष, इलावर्ष, सभी वर्षों में जाते हैं, और सभी वहाँ छुपे हुए दैत्यों को मारते हैं। जो राजा भगवत प्राण होते हैं वो उनको उपहार देते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें, अभी अभी पढ़े हैं ना, गर्ग विज्ञान खंड से पहले, बलभद्र खंड से पहले भी पढ़े हम लोग, क्या नाम था खंड का, विश्वजीत खंड। तो विश्वजीत खंड में इसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें हम लोगों ने यज्ञ की विधि का वर्णन तो नहीं पढ़ा है, उसमें तो सिर्फ ये पढ़ा है कि कैसे प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, अर्जुन जी, अक्रूर जी, और जितने भी यादव सेना है, कैसे पूरे भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के अलावा जो 8 वर्ष है वो सभी वर्षों को जीता है, वापस आए हैं, फिर यज्ञ का संपन्न किया है, भगवान यज्ञ का अवलोकन किया है, तो वो वहां पे छोड़े थे ना, अब यहाँ पे अ, किस प्रकार से यज्ञ किया है और कैसे कैसे लोगों का सम्मान किया है, कैसे कैसे यज्ञ में आए हैं। फिर अनिरुद्ध जी को अनिरुद्ध जी जब पूरे वर्षों को जीत के आए हैं तो उनको विजय अभिषेक किया है कि नहीं, अश्वमोचन उनकी रक्षा के लिए सभी सेनापतियों को। तो मेरे ख्याल से अश्वमेध खंड जो अभी अभी चलेगा, वो समझो विजिताश्व खंड का फर्दर आप समझ सकते हो स्टोरीज है। चलिए यहीं पे रुक जाते हैं। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोविंदाय, गोपालाय, गोकुल निवासाय, गोपालपतये, गोपीजन भर्तरे, गिरिजगोजत्रय, करुणानिधये, जगत विदये, जगत मंगलाय, जगत निवासाय, जगत मोहनाय, कोटि मनमत मन्मथाय, वृषभानुसुतावराय, श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय, श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय, तम संख ब्रह्मांड पतये, गोलोधाम अधिष्णाधिपतये, सबलाय नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।